इस वक्त दरभंगा में मौजूद है और ये समस्तीपुर से जो रास्ता आ रहा है देख सकते हैं, और ये समस्तीपुर से आ रहा है, ये दरभंगा जा रहा है। तो समस्तीपुर से आकर के ये दरभंगा जा रहा है, SH50 पर मौजूद हैं। और ये ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल जो है ये सामने देख सकते हैं, हमारे ठीक पीछे है। फिर से एक बार सुर्खियों में आ गया है ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल। थोड़ा कैमरामैन को कहेंगे आगे आने के लिए। ये जो ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल है वो डिलाही में है और कहीं ना कहीं ये बरसों से चल रहा है स्कूल, और अचानक जो है फिर सुर्खियों में आया है। जानेंगे कि आखिरकार जो इस स्कूल का खासकर पढ़ाई है या फिर बच्चों को किस तरह से ये लोग नज़र रख रहे हैं, किस तरह से वो लोग संस्कार दे रहे हैं, या फिर बच्चों को किस तरह से पढ़ाई करवा रहे हैं, इन सभी बारे में जो है ये स्कूल के अंदर देख सकते हैं। ये जो भवन है इस स्कूल का देख सकते हैं कितना बड़ा भवन है, यहाँ से बहुत बड़े स्तर में ये स्कूल जो है फैला हुआ है। ज़रा स्कूल के भवन को दिखाया जाए, स्कूल के भवन को दिखाइए कितने बड़े स्तर पर ये स्कूल जो है वो फैला हुआ है कहीं ना कहीं। अब देखने की बात है कि इस स्कूल में जो है किस तरह का ये पढ़ाई ये लोग हमारे साथ ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के जो डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या मामला हुआ है जो लगातार 10 वर्षों से आप लोग इस क्षेत्र में जमे हुए हैं और कहीं ना कहीं लोगों का जो विश्वास है वो बढ़ते जा रहा है। क्या खास गतिविधि यहाँ पे करवा रहे हैं? हम यहाँ पे सबसे पहले भारत उदय समाचार से आप आए हैं, मैं अपने विद्यालय में आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और मैं ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के इस पहले प्लेग्राउंड में मौजूद हैं, जहां पर बड़े बच्चों के लिए ये प्लेग्राउंड बनाया गया है। ये बड़ा सा प्लेग्राउंड है जिसमें बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं या फिर बैडमिंटन खेलते हैं। उन बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है यहाँ पर कैसे यहाँ जो है खासकर बड़े प्लेग्राउंड में जो है आप देख सकते हैं ये बड़ा प्लेग्राउंड जो है जिसमें बच्चे जो है वो सीखते हैं कैसे बैट बॉल या फिर जो क्रिकेट है या फिर बैडमिंटन है। तो यहाँ देख सकते हैं बड़ा प्लेग्राउंड जो है वो बड़े बच्चों के लिए बनाया गया है। तो अब यहाँ देख सकते हैं ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल के छोटे बच्चों का अगर प्लेग्राउंड की बात करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसका भी डेवलपमेंट जो है वो लगातार चल रहा है, इसमें भी काम चल रहा है और लगातार इन बच्चों के लिए अलग एक प्लेग्राउंड बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब जो है इस ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में लगातार बदलाव हो रहा है। यहाँ छोटे बच्चे देख सकते हैं कितने अच्छे बच्चे हैं वो यहाँ पर खेल रहे हैं, उनके लिए अलग अलग झूलों की व्यवस्था की गई है। कैमरामैन को कहीं जरा आगे आने के लिए, यहाँ देख सकते हैं झूलों की व्यवस्था जो है, यहाँ से बच्चे जो है आराम से गिरते हैं, पढ़ते हैं, आराम से खेलते हैं, मतलब उन्हें मस्ती में जो है वो उनके लिए जो है स्पेशल ये प्लेग्राउंड का जो व्यवस्था है वो किया गया है। ठीक है, इस वक्त हम दरभंगा में मौजूद हैं और ये जो ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल है उसके कंप्यूटर लैब में पहुंचे हुए हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर कंप्यूटर सीख रहे हैं। इन बच्चों को टास्क जो मिल रहा है उस टास्क के अकॉर्डिंग जो है वो काम कर रहे हैं, बच्चों यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। सभी बच्चों को देख सकते हैं, ये सभी बच्चे अपने अपने फोकस दे रहे हैं कंप्यूटर पर कि आखिरकार किस तरह से ये पढ़ाई यहाँ पर हो रहा है कंप्यूटर का, वो इन बच्चों से जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ देख सकते हैं ये बच्चे कुछ हैं। बच्चे क्या सीख रहे हो? So I'm learning how to do add motion in any figure that we have. We can add color like a video. We want to form any video which have graphics, motion. हम लोग इसका प्रयोग करते हैं किसी भी वीडियो जैसे हम बना रहे हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा कलर ऐड करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मोशन ऐड करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मान लीजिए कोई वीडियो है उसमें हम उसे मूव करा सकते हैं। थैंक यू। क्या मतलब नाम क्या हुआ? अंकित कुमार। तो एनिमेशन मतलब अभी सीख रहे हो ऐसा? यस सर। अच्छा, एक्सेल वगैरह भी मतलब सिखा रहे हैं सर लोग? यस सर, सिखाए। वर्ड एक्सेल वगैरह जो होता है यस सर, सिखा रहे हैं। अच्छा लग रहा है सब कुछ? यस सर। पढ़ाई कैसा रहा है इसमें, इस स्कूल में? बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। कितने साल से पढ़ रहे हैं इसमें? 9 ईयर। 9 ईयर से पढ़ रहे हो। कहाँ घर है? तारालाई। तारालाई घर है। यस। तो ये देख सकते हैं बच्चे जो यहाँ के स्थानीय बच्चे हैं काफ़ी इन्होंने कहा है कि मतलब यहाँ जो पढ़ाई हो रहा है उसके बारे में ये बता रहे थे, कंप्यूटर लैब के बारे में बता रहे हैं। तो ये कंप्यूटर लैब था जहाँ से ये रिपोर्ट देख रहे थे आप। नमस्ते, मेरा नाम मधु चौधरी है, मैं प्रिंसिपल ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल की हूँ। हमारे स्कूल की जो पढ़ाई है वो आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से मिलेगी क्योंकि यहाँ जो टीचर्स हैं वो सारे के सारे टीचर्स बीएड हैं और जो नर्सरी क्लास के टीचर्स हैं वो ट्रेन टीचर्स हैं। हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, आफ्टर ट्रेनिंग ही वो क्लासेस लेते हैं। मैकमिलन की तरफ से या ऑक्सफोर्ड की तरफ से हमारे यहाँ आते हैं ट्रेनर्स जो कि ट्रेनिंग देके जाते हैं और ट्रेन टीचर्स होने के कारण हमारे टीचर्स काफ़ी बेहतर तरीके से बच्चों का पालन पोषण और उनके एजुकेशन पे ध्यान देती हैं। और हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी है हमारे स्कूल में। हॉस्टल फैसिलिटीज़ के लिए जो हम बच्चों को रख रहे हैं, हमारे यहाँ काफ़ी दूर दूर से बच्चे आके रहते हैं, तो हमें यहाँ पे हम बच्चों को मदर की तरह
बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं, उनको बहुत प्यार से आराम से रखा जाता है। विथ इवनिंग क्लासेस है, मॉर्निंग क्लासेस है। हमारा इंफ्रा हॉस्टल का काफ़ी अच्छा है। बच्चों के लिए बिग प्लेग्राउंड है जिसमें इवनिंग सेशन में टीचर्स उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं और जितने भी गेम्स है वो भी खेलते हैं। इवनिंग क्लासेस है, डांस क्लासेस है। उसके बाद जो बच्चे यहाँ पे डे स्कॉलर्स हैं जो बाहर से आते हैं उनके लिए भी स्पोर्ट्स एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स डांस क्लासेस सारा अवेलेबल है। हमारे यहाँ एनुअल फंक्शन, साइंस एग्जीबिशन, स्पोर्ट्स डे सारा स्कूल में सेलिब्रेट होता है। बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी हम फोकस करें। उन्हें ये बताएं कि जितनी ज़रूरी पढ़ाई है आपके लिए उतनी ज़रूरी अदर एक्टिविटीज़ भी है। इसके लिए हम लोगों ने स्पोर्ट्स डे का भी फंक्शन किया था स्कूल में, एनुअल फंक्शन भी किया है। एनुअल फंक्शन का हमारे वेबसाइट पे सारा दिख रहा है, आप प्लीज़ उसको देखें। और यहाँ जितने क्या है वेबसाइट? वेबसाइट www.oxfordinternationalschool.com। फेसबुक पे भी है? फेसबुक पे भी है। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल आप डालेंगे तारालाही दरभंगा तो नंबर क्या है इसका? हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9060302266। इस पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं तो आप प्लीज आइए, एक बार विजिट कीजिए, हमारे स्कूल को एक बार देखिए और तब आप अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा ये मकसद है कि बच्चों का जो रिजल्ट है वो सिर्फ रिपोर्ट कार्ड में नहीं दिखे, उनकी पर्सनालिटी में दिखे, और इसी थीम पे हम काम कर रहे हैं। खासकर 10 वर्षों में जो इस स्कूल में जो बदलाव आया है या फिर बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं, क्या 10th का जो रिजल्ट आ रहा है वो किस स्तर पे आ रहा है? स्कूल में जो शिक्षक आ रहे हैं वो कहाँ से, मतलब क्या? हमारे विद्यालय में जो शिक्षक हैं वो विभिन्न प्रदेशों से, पूरे भारतवर्ष से शिक्षक हमने चुन के यहाँ पे बच्चों के शिक्षण के लिए रखा है। क्योंकि यहाँ पे आवासीय सुविधा भी उपलब्ध है, हॉस्टल भी है, तो हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उनको भी वो शिक्षण देने का काम करते हैं। हमारे जो अभिभावक हैं उन्होंने स्कूल पे अपना अटूट विश्वास और भरोसा जताया है और 10 सालों में हमने बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं। हमारे छात्रों ने बड़ी कड़ी मेहनत की है और हमारे शिक्षकों ने उन्हें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया है। पिछले साल हमारे विद्यालय के सन्नी कुमार ने 94% नंबर 10th क्लास में लाने का काम किया है और अभी वो IIT की तैयारी कर रहा है। हमारी शुभकामना उसके साथ में है। किस माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं? हमारे यहाँ अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होती है बच्चों की। बोर्ड CBSE बोर्ड को हम फॉलो करते हैं। खासकर ये बताएं डायरेक्टर साहब कि इस स्कूल में कितने गांव के बच्चे यहाँ पर आते हैं? क्या समस्तीपुर जिला से भी आते हैं या फिर? ये तो बिल्कुल मैं नहीं बता पाऊंगा कि कितने गांव से आ रहे हैं। मैं ये ज़रूर बताऊंगा आपको कि 30 किलोमीटर के रेडियस में बच्चे आते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें सैकड़ों गांव तो हो ही जाते होंगे, कम से कम हाँ सैकड़ों गांव हो जाते हैं। 30 किलो की रेडियस में हम सर्विस देते हैं। क्योंकि मेरा एक सोच है, विचार है कि बच्चे जो दूर सुदूर देहात में या फिर शहर में रहते हैं उन सब को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट, स्कूल का प्रॉपर ट्रांसपोर्ट है, उस ट्रांसपोर्ट के माध्यम से बच्चे आते हैं। डॉक्टर साहब हाँ जी, यहाँ पे अभी दरभंगा और समस्तीपुर के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और हॉस्टल में हमारे यहाँ मधुबनी, मुजफ्फरपुर और अन्य जिलों के बच्चे भी हैं। डॉक्टर साहब हम चाहते हैं कि नीचे चल के थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, कैसा आपने यहाँ ये ऑफिस बनाया है, कैसे स्कूल बनाया है। ये बताएं कि जब बच्चे के पेरेंट्स जो हैं वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं कि बच्चे जो है काफ़ी टैलेंटेड हो जाए, काफ़ी आगे बढ़ जाए, तो किस तरह का यहाँ पर वातावरण आप लोग दे रहे हैं? संस्कार किस तरह का दे रहे हैं या फिर वातावरण किस तरह का दे रहे हैं यहाँ पर? हम अपने नीचे चलो सभ्यता संस्कृति को लेकर चलते हुए बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ अभी एनुअल फंक्शन हुआ है 2 दिन पहले, उसमें हमने मिथिला पेंटिंग के बारे में प्रदर्शन किया है। हमारा जो लोक नृत्य है झरिया, उसका भी बच्चों ने प्रदर्शन किया है। मैथिली नृत्य, मैथिली गायन, भोजपुरी नृत्य, भोजपुरी गायन और हिंदी कला मंच के माध्यम से बच्चों अपनी सभ्यता संस्कृति को दिखाने का काम किया है। अभी बच्चों ने शारदा सिन्हा को भी श्रद्धांजलि दी अपने कार्यक्रम के माध्यम से। तो हमारा ये मानना है कि बच्चे आसमान को छुएं लेकिन पैर उनका हमेशा ज़मीन पे रहना चाहिए। डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात है कि इसमें गरीब तबके के बच्चे भी पढ़ते होंगे, जिनके परिवार के लोग जो हैं, कोई सब्जी बेचता होगा, कोई बड़े कंपनी में काम करता होगा या फिर कोई सरकारी नौकरी भी करता होगा, कोई टीचर भी होगा। तो
इस तरह के बच्चों के लिए किस तरह का इंतजाम है? जब बच्चे आते हैं स्कूल में तो आप लोगों का क्या ख्याल रहता है कि 100% कैसे पढ़ाई हो, या फिर जब बच्चे आते हैं स्कूल में तो आप लोगों का क्या ख्याल रहता है कि 100% कैसे पढ़ाई हो या फिर बेहतर पढ़ाई कैसे हो? इसको लेकर क्या फोकस करते हैं? हमारा भारतवर्ष प्रतिभाओं के मामले में हमारे भारतवर्ष में कमी नहीं है जी। अभी हमने छात्रवृत्ति की व्यवस्था करी है कि जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं और आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, उनकी पढ़ाई में बाधा विघ्न उपस्थित ना हो, इसके लिए हमने व्यवस्था करी है कि जो मेधावी छात्र हैं उन्हें स्कूल छात्रवृत्ति प्रदान करेगा और उनके मुकाम तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो पेरेंट्स के लिए मतलब क्या कहना चाहते हैं, खासकर जब ये पेरेंट्स जो देख रहे होंगे भी तो उनको क्या कहना चाहते हैं? पेरेंट्स के लिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि बच्चों को वो उपहार के रूप में सर्वश्रेष्ठ धन के जो धन है, इंसान का जो सर्वश्रेष्ठ धन है जिसका क्षय नहीं होता है, वो शिक्षा है। शिक्षा उपहार के रूप में उन्हें दे, उनका शैक्षणिक पोषण करे, क्योंकि एक शिक्षित बच्चा ही सभ्य नागरिक बन सकता है, एक राष्ट्र का विकास कर सकता है, अपने समाज का विकास कर सकता है, खुद का विकास कर सकता है, परिवार का विकास कर सकता है। दुनिया में जो अंधविश्वास, गरीबी फैली हुई है उसको दूर करने का काम कर सकता है। डॉक्टर साहब जरा बाहर भी आते हैं एक बार, तो ये जैसे कि यहाँ पे मिसाइल एक बार बनाया गया था जो खासकर पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के तौर पर जो है यहाँ पर हुआ था, वो क्या समय था और अभी बच्चे जो हैं किस तरह के मतलब यहाँ पर हम ये को लेकर काम कर रहे हैं? मानते हैं कि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान देना जरूरी नहीं है, तकनीक को नज़दीक से जाने समझे, इसका अवसर उनके प्रदान करना चाहते हैं। इसी कड़ी में हर साल हम अपने स्कूल की झांकी निकालते हैं। उसमें सबसे पहले हमने मंगलयान बनाया था, फिर ब्रह्मोस मिसाइल बनाया था, फिर हमने सैटेलाइट बनाया था। तो तरह तरह की चीज़ें हम बनाते हैं और बच्चे जब उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उस प्रोजेक्ट को उनको समझने का मौका, अवसर मिलता है। इसके बारे में लोग चर्चा करते हैं और साइंस एवं टेक्नोलॉजी के प्रति उनका लगाव झुकाव बढ़ता है और अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करके वो खुद को साबित करे, इसके लिए वो मानसिक रूप से तैयार हो पाते हैं। कहाँ पर है स्कूल? ये स्कूल तारालाही, बहादुरपुर विधानसभा अंतर्गत तारालाही क्षेत्र में है, दरभंगा जिला में। अच्छा, तो खासकर ये जो स्कूल है, इस स्कूल के बारे में अचानक जो है आज हम देखने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बड़ी बात ये बता दें कि जो यहाँ के डायरेक्टर है वो बता रहे हैं कि अगर आना है आपको तो जब स्कूल संचालित रहता है उस समय में आइए, कि अभी छुट्टी हो चुका है, 2 बज गया है, 2 बजे के बाद जो है कहीं ना कहीं छुट्टी हो जाता है। क्या यही है ना? सही है। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि कभी आप समय निकाल करके आए 12 बजे के आसपास में, तो मैं अपनी शिक्षण गतिविधियों को भली भांति आपको दिखाऊंगा। तो ये ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ के बारे में सांसद यहाँ के हों या फिर यहाँ के बिहार के मंत्री हों, पूर्व मंत्री हों, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने तारीफ़ किया कि इस स्कूल के जो बच्चे हैं निरंतर आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको उस स्तर का पढ़ाई जो है यहाँ के शिक्षकों के द्वारा जो है वो किया जा रहा है।